रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और भयंकर हो सकती है, क्योंकि अब इस महायुद्ध में एक और नए किरदार की एंट्री हुई। इन तमाम खबरों के साथ ही आपको दिखाएंगे ताबड़तोड़ 50। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है, क्योंकि अब इस महायुद्ध में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। लेकिन साथ ही ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टोक्यो, जापान की, जहां पर प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया है और इस संबोधन के बीच उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। साथ ही साथ बताया किस तरह से मेक इन इंडिया की जो धूम है वो पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। और साथ ही इसके अलावा खादी के ग्लोबल विस्तार की भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। साथ ही उन्होंने उन तमाम बातों का भी जिक्र किया जिसके जरिए उन्होंने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को एक बड़ा मजबूत संदेश दिया। और इसी के साथ ही आइए शुरुआत करते हैं जापान की राजधानी टोक्यो में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हीं की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे। पीएम मोदी टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। पीएम मोदी जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो में उद्योग जगत के बड़े अधिकारियों से मिले। 21 जून को मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर में पीएम मोदी शामिल होंगे। योग शिविर में 170 देश हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चीन के बहाने रूस को चेतावनी, कहा रूस को चुकानी होगी बड़ी कीमत। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सबसे बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आगे की सुनवाई पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका डाली, ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे वाली जगह पूजा की मांग। राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिशों ने मौसम का मिजाज बदला, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बारिश की वजह से जाम में फंसी गाड़ियां। दिल्ली कैंट में बारिश के बीच तेज हवा से कई इलाकों में पेड़ गिरे। दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम का विमानों पर असर, 40 फ्लाइट्स की उड़ान और 18 विमानों की लैंडिंग कैंसिल। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में भी तेज बारिश के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली लोगों को। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगह जलभराव, बस में घुसा पानी। असम के कोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाढ़ से जानवरों के बचाव के लिए 6 ऊंचाई वाली जगहों का निर्माण किया गया। हरिद्वार में तेज आंधी में पेड़ गिरने से युवक की मौके पर मौत। झारखंड के गढ़वा में बारिश और तूफान से गिरे पेड़ और बांस चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। असम में भीषण बाढ़ पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा रेलवे रोड कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है, हम जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई के गोली इलाके में एक स्कूल के 3रे फ्लोर पर आग लगी, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के वल्लारपुर पेपर मिल में आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ठाणे के मनपाड़ा इलाके के कोठारी कंपाउंड की गोदाम में आग लगी, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कई इलाकों की बिजली सप्लाई ठप, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके के टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो आया सामने। नोएडा के निठारी में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जोधपुर में फिल्टर प्लांट्स पर पुलिस का पहरा, पानी की बर्बादी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हथियारों के साथ 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, एक सरपंच हत्या में शामिल होने का आरोप है। झारखंड के दुमका में लड़की को पीटने के मामले में आरोपी नाबालिग लड़का गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी के एटा में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के कानपुर में शराब के लिए रंगदारी नहीं देने पर युवक की पिटाई, पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। बिहार के नालंदा में मोबाइल नंबर मांगने पर महिला ने मनचले को पकड़कर पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब के नशे में पटरी पर खड़े हुए शख्स को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया गया। आगरा के गांव में ट्रैक्टर को लोगों के पीछे दौड़ने का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने अपनी ओर से दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
महाराष्ट्र के पंढरपुर मोहोल रोड पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायलों की हालत नाजुक। कर्नाटक के चिकबल्लपुरम में श्रीनिवास सागर डैम से गिरने पर एक युवक जख्मी हुआ। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक जमीर खान ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ उदाहरण पेश किया। दलित समुदाय के स्वामी नारायण को पहले खाना खिलाया और फिर वही चबाया हुआ खाना खुद खाया। बिहार के पूर्णिया में ओवरब्रिज पर ट्रक पलटने से वहां हादसा हुआ, मौके पर 8 लोगों की मौत। बिहार के बढ़िया में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कोविड से पहले रुकने वाली ट्रेनों को दोबारा रोकने की मांग। 25 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट, कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हुई। राजस्थान के बीकानेर में अवैध संबंधों के शक में दलित युवक की हत्या पर राजनीति। बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर लच्चर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। दमन में पैरा सीलिंग करने के दौरान हादसा हुआ, आसमान से जमीन पर गिरे 3 लोग, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लद्दाख की जांस्कर नदी पर दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग का उद्घाटन हुआ। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। एसपी नेता आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली। 20 मई को जमानत पर जेल से रिहा हुए थे। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों को गिराए जाने की आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की, कहा ऐसा करने से सरकार को रोका जाए। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना पर 27 मई को सर्वदलीय बैठक होगी। सीएम नीतीश बोले, सभी दलों से राय लेने के बाद निर्णय लूंगा। पटियाला में भारी सुरक्षा के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का मेडिकल चेकअप कराया गया। रोड रेज मामले में 1 साल की जेल हुई है। बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। 8 जून को होगी सुनवाई। कोर्ट ने 27 मई को पेश होने को कहा है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा। बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, पुलिस हर्जाना भरे या माफी मांगे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत ने सिखों को मॉडर्न लाइसेंस हथियार रखने की सलाह दी। कहा, नौजवानों को शस्त्र विद्या सीखने की जरूरत है। जहां भी नजर जाएगी यहां पर सिर्फ विनाश नजर आएगा। दो महीने बाद भी बूचा में जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी। आम लोग हथियार उठा रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं कि जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे।